जय हिंद, राधे राधे, राम राम। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को आसान करने के लिए आज हम फिर से हाजिर हैं कुमार गौरव दत्त सर द्वारा पढ़ाई गई फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन लेकर। आज है 20 दिसंबर 2023, दिन बुधवार, और इसी के साथ शुरू करते हैं आज हम अपनी क्लास। आज का मोटिवेशन कोड है, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गोल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना, ये भूटान की परियोजना है और भूटान जो है वो असम सीमा पर स्थित है। ये गोल्फू जो स्मार्ट सिटी है ये भी असम सीमा पर ही है। प्रारंभ यहाँ के राजा नामग्याल वांगचू ने किया है। ये एक अंतरराष्ट्रीय शहर बनाने का इनका लक्ष्य है, जहाँ पर शून्य कार्बन उत्सर्जन हो और माइंडफुल सिटी हो, अर्थात ध्यान को ध्यान में रखकर निर्माण किया जाएगा। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर की। भूटान की सीमा भारत से लगती है इन राज्यों से: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से। भूटान की राजधानी है थिम्पू और डोकलाम जो स्थान है उसको ट्री जंक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत, भूटान और चीन के बीच में ये डोकलाम स्थित है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी भूटान को कहते हैं। भारत की पहली स्मार्ट सिटी है भुवनेश्वर और 100वीं स्मार्ट सिटी है शिलांग। आज का क्वेश्चन नंबर 2। आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी जो हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क। इसको केकेआर टीम ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है और ये आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। मिशेल स्टार्क आईपीएल 2024 जो है उसका क्रम है 17 और एक खिलाड़ी हैं पेट कमिंग्स। ये वर्ल्ड कप में ये ऑस्ट्रेलिया के यही कप्तान थे, पेट कमिंग, और ऑस्ट्रेलिया ने अब की बार 6वीं बार वर्ल्ड कप जीता था। पेट कमिंग को सनराइजर ने 20.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। आईपीएल इतिहास का भारत का सबसे महंगा खिलाड़ी है युवराज सिंह और इनको 16 करोड़ रुपए में खरीदा गया था पहले। अभी तक यही हैं सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी। मल्लिका सागर पहली भारत नीलामी करता। मल्लिका सागर जो है वो पहली महिला नीलामी करता है। आईपीएल 2023 इसमें ऑरेंज कप जीता था सुमन गिल ने, पर्पल कप जीता था मोहम्मद शमी ने, इसका क्रम था 10वां। और आईपीएल 2023 में सीएसके 5वीं बार जीता और उप विजेता इसका था गुजरात। आईपीएल पहला जो हुआ था वो राजस्थान रॉयल जीता था 2008 में और उसके कप्तान थे शैन वॉर्न। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली रिवीजन क्लास हम इस पर अपलोड करते हैं। और अगर आपको इस नोट्स के पीडीएफ चाहिए जिससे हम पढ़ा रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को @गाँव वाली जॉब एस्पिरेंट, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली रिवीजन क्लास हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3। अब्दुल फतेह सीसी ये गणतंत्र दिवस के 23 के मुख्य अतिथि थे। ये मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने संविधान में 2 संशोधन किए थे। पहला तो ये राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाकर 4 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया था और राष्ट्रपति 2 बार नियुक्त करने के स्थान पर 3 बार नियुक्त करना, ये भी संविधान संशोधन किया इन्होंने। मिस्र की राजधानी है काहिरा या फिर इसको आप कैरो भी कह सकते हैं और यहाँ का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ नाइल। ये मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नील नदी का वरदान कहते हैं मिस्र को। व्हाइट नील और ब्लू नील खार्तूम से मिलकर नील नदी का निर्माण करती है। व्हाइट नील निकलती है विक्टोरिया झील से और ब्लू नील निकलती है इथोपिया से। खार्तूम सूडान की राजधानी है और सूडान में ही भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया था। सिनाई प्रायद्वीप और मिस्र के बीच स्वेज नहर स्थित है और स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आसवान बांध नील नदी पर स्थित है और एनडीबी का नया सदस्य है मिस्र। एनडीबी के हेड हैं डिल्मा रोसेफ। एनडीबी का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स के नए सदस्य देश हैं 6: मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब, अर्जेंटीना और ईरान। आज का क्वेश्चन नंबर 4। डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे बड़ी पिंग भूमिगत प्रयोगशाला चीन में बनी है। डार्क मैटर होता क्या है? ये प्रकाश के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, अर्थात प्रकाश की किरण का ना तो उत्सर्जन करता है और ना ही अवशोषण।
ये जो प्रयोगशाला है वो 2400 मीटर गहराई में बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मांड की किरणें ना पहुँच सकें और ये एक आदर्श जगह बन सके इसके लिए। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के देवस्थली में स्थापित किया गया। इसका व्यास है 4 मीटर। लिगो वेधशाला जो है वो महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थापित की गई। 19वें एशियन गेम होंगशाऊ चीन में आयोजित हुए और इसमें फर्स्ट स्थान आया है चीन का। भारत का स्थान है 4 और भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। चौथा पैरा एशियन गेम्स जो है उसमें फर्स्ट स्थान आया है चीन का और भारत का स्थान आया है 5। भारत ने कुल पदक जीते हैं 111। चीन का शोक म्यांगो नदी को कहते हैं, इसको येलो रिवर भी कहते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगटीसी नदी है और ये भी चीन में ही है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को कहते हैं। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। खेलो इंडिया गेम्स पहले नंबर के 2018 दिल्ली में हुए थे। 2022 के खेल जो 2023 में आयोजित हुए 5वें नंबर के थे, मध्य प्रदेश में हुए। आशा इसका शुभंकर था और फर्स्ट स्थान आया महाराष्ट्र का, सेकंड आया हरियाणा का और थर्ड स्थान आया मध्य प्रदेश का। 2023 के जो खेल हैं वो जनवरी 2024 में होंगे, तमिलनाडु में, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में। इसमें 27 स्पर्धा होंगी और इसमें एक नया खेल स्क्वैश को भी शामिल किया गया है। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। 34 नंबर का जो ओलंपिक खेल है 2028 में होंगे लॉस एंजिल्स में। इसमें क्रिकेट खेल को शामिल किया गया है। 37वां राष्ट्रीय खेल जो है वो गोवा में हुए, मोगा शुभंकर था इसका और पहला स्थान आया था महाराष्ट्र का। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहले नंबर के 2023 में हुए नई दिल्ली में। इसका शुभंकर था उज्ज्वला और इसमें 7 गेम हुए थे और इसमें टॉप स्थान आया हरियाणा का। फीफा महिला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तजूनी इसका शुभंकर था। इसका विजेता था स्पेन और उप विजेता है इंग्लैंड। पुरुष वर्ल्ड कप कतर दोहा में आयोजित हुआ, अर्जेंटीना विजेता था और लाइव था उसका शुभंकर। लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पर बारिश होती है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में स्थित है और लौटता हुआ मानसून में नॉर्थ ईस्ट की हवाएं चलती हैं। को आज का क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसलिए लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि डेली रिवीजन क्लास हम इसी पर अपलोड करते हैं। कोटक महिंद्रा ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊ। इसमें विद्यालय परिषद में पर्यावरण को फोकस करके निर्माण किया जाएगा और इसमें शून्य कार्बन उत्सर्जन, हरे रंग की इमारत, स्वच्छ ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन अर्थात एसडीजी पर फोकस करके पूरे काम किए जाएंगे। एसडीजी है क्या? ये 15 वर्षों के लिए है, 2015 से 2030 के बीच में। इसमें 17 लक्ष्य हैं और पहला लक्ष्य है इसका गरीबी को दूर करना। अमृत तकनीकी, इसमें पानी से आर्सेनिक को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास ने चलाई। आईआईटी मद्रास का भारत के बाहर पहला ऑफशोर कैंपस जंजीबार तंजानिया में स्थापित किया जाएगा और तंजानिया की राजधानी है दोदोमा। इसकी हेड होंगी प्रीति अगलायम। और आईआईटी दिल्ली का जो ऑफशोर कैंपस है वो दुबई में स्थापित किया जाएगा। घाना की राजधानी है अकारा और परम कामरूप सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी में है, क्योंकि जो कामरूप है वो असम का पुराना नाम है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल सम्मान से श्रीलंका ने सम्मानित किया है। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रनील विक्रमसिंघे और इंडिया आर्म फोर्स को ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें वायुसेना, थल सेना और नौसेना तीनों को। वायुसेना के हैं सुमित महाजन, थल सेना के हैं मेजर रोहित और नौसेना के हैं शमी शर्मा। श्रीलंका को भारत ने डार्नियर 228 विमान दिए हैं। श्रीलंका एशिया कप का उप विजेता है, जिसका विजेता है भारत। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। सेना का सर्वोच्च सम्मान जो है, जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो होता है कमांडर इन चीफ। सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है कमांडर इन चीफ, जो होता है राष्ट्रपति। आदम ब्रिज या फिर इसको राम सेतु भी कहते हैं, ये वो धनुष कोडी से तलई मन्नार के बीच स्थित है। तमिलनाडु में जो है पंपर आइलैंड,
ये रामेश्वरम में है। और भारत का अंतिम स्थान जो है वो इसी पर है, धनुषकोटी। और श्रीलंका के मन्नार आइलैंड पर तनई मन्नार स्थित है। तो हो गई धनुषकोटी और तन्नाई मन्नार की बात। अब हम देखते हैं मित्र शक्ति और स्लीनेक्स एक्सरसाइज जो भारत और श्रीलंका के बीच होती है। और नागा बटालियन को अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में हुई। अभी राजकोट गुजरात में इसका फाइनल मैच खेला गया, जिसमें हरियाणा जीता है पहली बार और उप विजेता हुआ है राजस्थान। ये क्रिकेट की ट्रॉफी होती है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई और सर्वाधिक बार इसको तमिलनाडु जीता। ये क्रिकेट की ट्रॉफी होती है। अन्य क्रिकेट की ट्रॉफी को देख लेते हैं, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट की ट्रॉफियां हैं। डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल की है। डूरंड कप मोहन बागान जीता था ईस्ट बंगाल को हराकर। उबेर कप और थॉमस कप बैडमिंटन के होते हैं। वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली अब बन गए। इनका 50वां जो शतक है इन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में बनाया, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ। सचिन की प्रतिमा भी वानखेड़े स्टेडियम में स्थापित की गई है। राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया, हरियाणा में, और इसका राज्य है भागीदार असम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC इसने साउथ अरेबिया के साथ एग्रीमेंट किया है कि भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए। इसमें होता क्या है कि बहुत से मजदूरों को सऊदी अरब भेज दिया जाता है, लेकिन एजेंट फिर उनको वापस लाने का कोई काम ही नहीं करता है। इसीलिए NSDC के तहत भेजने वाले एजेंट का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इंडियन नेवी और IIT कानपुर के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए R&D एग्रीमेंट भी हुआ है। सऊदी अरब जो है वो एक खाड़ी देश है और यहाँ पर रब अल खाली मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। अल नेफूद भी यहीं पर है। लाल सागर और फारस सागर की सीमा सऊदी अरब से लगती है। 41 मजदूर सिलक्यारा सुरंग में फंस गए थे यमुनोत्री एक्सप्रेसवे की। ये उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। आज का क्वेश्चन नंबर 10। आनंद विवाह अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। ये सिख समुदाय का विवाह जो है पहले हिंदू विवाह अधिनियम से करवाया जाता था, अब ये आनंद विवाह अधिनियम से चलाया जाएगा जो सिख समुदाय विवाह एक्ट होगा। इसका रजिस्ट्रार तहसीलदार होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख UT 31 अक्टूबर 2019 को बने। दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है और ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले और लिथियम सबसे हल्की धातु है। परमाणु क्रमांक है 3। ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। टेटिनम के भंडार पंजाब में और वेनेडियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में होता है और पंचौथ फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में होता है। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।